नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न और गिफ्ट देने पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक चीज़ को समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, गिफ्ट देने पर आधारित प्रश्न, और बगल में क्या लिखे हैं, हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए मान के चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी पार्टी में दो व्यक्ति था। ठीक है, दो व्यक्ति था, ए था और एक कौन था, बी था। अगर एक पार्टी में दो व्यक्ति है और कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देगा, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देगा, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितना होगा। तो कितना होगा, ए जो है एक गिफ्ट लेके जाएगा, बी को देगा, और बी भी एक गिफ्ट लेके आएगा और ए को देगा। ठीक है, तो ए कितना गिफ्ट लाया, एक गिफ्ट, बी कितना गिफ्ट लाया, तो एक गिफ्ट। कुल गिफ्टों की संख्या हो गया 2। अगर यहीं पे हाथ मिलाने का बात कर लिया जाए, दो मित्र है और एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो ए एक बार मिलाया हाथ बी से और बी भी हाथ मिलाया एक बार ए से, तो यहाँ पे हाथ मिलाने का संख्या 2 होगा। बोलिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ए हाथ मिलाए बी से या बी हाथ मिलाए ए से, हाथ तो एक बार ही मिला। अगर कहने का मतलब ए बी से मिला लिया तो बी का हाथ तो ऑटोमेटिक ए से मिल गया। समझ में आया। अगर गिफ्ट देगा तो दोनों अलग अलग गिफ्ट देगा, ए इसको दिया और ए बी इसको दिया। गिफ्टों की संख्या कितना हो जाएगा, 2, और हैंडशेक का संख्या कितना हो जाएगा, 1। ध्यान रखिएगा, हाथ मिलाने का संख्या 1 आया और गिफ्ट देने का संख्या 2 आया। आदमी कितना था, 2 आदमी में। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर बढ़ाते हैं, हो सकता है किसी किसी को एक बार में समझ में नहीं आए। इस बार हम लोग उदाहरण लेते हैं 3 आदमी का। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं 3 आदमी का। मान के चलिए 3 व्यक्ति था, ए बी और सी। एक पार्टी में 3 व्यक्ति था और तीनों एक दूसरे को गिफ्ट देगा, तो ए कितना गिफ्ट लेके जाएगा, तो बोलिए 2। बी कितना गिफ्ट लेके जाएगा, 2। सी कितना गिफ्ट लेके जाएगा, 2। कुल गिफ्टों की संख्या कितना हो गया, तो 6। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं कि कोई कितना व्यक्ति था, तो 3 व्यक्ति था ना। 3 व्यक्ति था और प्रत्येक व्यक्ति 2 गिफ्ट लेके गया, उसको 2 से गुना कर दिए तो 6 निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से लिख दें, जितना व्यक्ति हो उस पार्टी में उसको n से डिनोट कर दें, तो गिफ्टों की संख्या कितना होगा, उससे 1 कम लेके जाएगा, तो n-1। जितना आदमी है उससे 1 कम लेके जाएगा, तो ये क्या निकल गया, टोटल गिफ्टों की संख्या। समझ में आया, n इंटू n-1 क्या निकल गया, टोटल गिफ्टों की संख्या। अब आते हैं, 3 आदमी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा, आइए समझते हैं। मान के चलिए 3 आदमी है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अगर हाथ मिलाएगा तो ए सबसे पहले बी से मिलाएगा और ए हाथ मिलाएगा सी से। तो ए किससे हाथ मिलाया, कितने आदमी से, तो ए हाथ मिलाया 2 आदमी से। ठीक है, बी से मिलाया और सी से मिलाया। अब बात कर लिया जाए बी का, तो बी तो देखिए ऑलरेडी ए से मिला चुका है, तो बी अब किससे मिलाएगा, बी मिलाएगा सी से। ठीक है, तो बी किससे मिलाया, इस बार ए से पहले मिला लिया था, इस बार किससे मिलाया, तो मात्र एक आदमी से मिलाया, उसका नाम क्या था, सी। तो बी एक आदमी से हाथ मिलाया। अब सी कितने आदमी से हाथ मिलाया, तो सी बी से मिला लिया है पहले और ए से भी मिला लिया है, तो यहीं पे कहानी खत्म हो गया 0 आदमी से। कहने का मतलब यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी सी किससे मिला चुका है, सी ए से भी मिला चुका है और बी से भी मिला चुका है। प्रत्येक चीज़ को डबल बार काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल हाथ मिलाने का संख्या कितना हो गया, तो 3। लेकिन गिफ्टों की संख्या था 6 और हाथ मिलाने का संख्या कितना है, 3। कहने का मतलब सेम टू सेम आधा है। तो हम लोग बोल दें कि फार्मूला में 2 से भाग दे दीजिए ना, तो हाथ मिलाने का संख्या निकल जाएगा। तो चलिए फार्मूला एगो बना लीजिए, n इंटू n-1/2। अब बताइए कि ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला का बात कर लिया गया है कि फार्मूला कैसे आता है। तो समझिए कि मान के चलिए कोई भी नंबर आप लोग के पास लिखा हुआ है
एक से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल दिया जाए आप इसको जोड़िए। तो आप कैसे जोड़िएगा? जोड़ने के लिए एक फार्मूला है आप लोग के पास, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म मेरा क्या है तो 10 बटे 2, ठीक है। और गुना में क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 10 संख्या है, ठीक है। अब इसको सिंपली आप करा दीजिए, यहाँ से करा दीजिए 5 बार में, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 गुना 5 कितना हुआ 55, ठीक है। तो यही फार्मूला है, क्या फार्मूला होता है एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 और इंटू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब ये कहाँ पे इसका यूज क्यों किया गया, इस फार्मूला को याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 और इंटू नंबर ऑफ टर्म। याद हो गया? बोलिए हाँ याद हो गया। क्या क्या बोले एक बार बोलिए, दोहराइए इसको। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 और इंटू नंबर ऑफ टर्म। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं अभी फिलहाल में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्नों में आदमी का संख्या कितना इस बार कर देते हैं, 5 कर देते हैं। समझिएगा 5 आदमी है, आराम से समझिएगा। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो ए किससे किससे हाथ मिलाएगा, बी से मिलाएगा, सी से मिलाएगा, उसके बाद डी से मिलाएगा और उसके बाद ई से मिलाएगा। तो ए कुल कितने आदमी से हाथ मिलाया था, आप बोल दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इतना नीचे रखेंगे तो फिर लाइन गड़बड़ाएगा ना, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। एक कितने आदमी से हाथ मिलाया है, 4 आदमी से। इधर लिखते हैं एक कितने आदमी से हाथ मिलाया तो 4 आदमी से। बात कर लिया जाए बी का। चलिए बी का बात करते हैं। तो बी किससे किससे हाथ मिलाएगा, ए से देखिए ऑलरेडी ये मिला चुका है, ठीक है। तो अब बी किससे किससे मिलाएगा, बी सी से मिलाया है नहीं, तो बी को सी से मिलवा दीजिए। बी क्या डी से मिलाया हुआ है, नहीं, चलिए बी को डी से मिला दीजिए। बी क्या ई से मिलाया हुआ है, तो नहीं। तो बी कितना आदमी से हाथ मिलाया, तो 1 2 3 आदमी से, ठीक है। बात कर लेते हैं किसका, अब सी का। तो अब देख लेते हैं सी कितने आदमी से हाथ मिलाएगा। चलिए सी सबसे पहले आजू बाजू का मिला लेते हैं। तो बी से मिलाया है तो बिल्कुल मिलाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिला चुका है, बी से, बी और सी आपस में मिला चुका है। बी और ए मिला लिया है, तो बी और ए भी मिला लिया है। क्या बोल रहे हैं, बी और ए नहीं, सी और ए आपस में मिला चुका है और सी और बी आपस में मिला चुका है। तो अब किससे मिलेगा, सी और डी मिलाया है तो सी और डी को यहाँ मिला दिए, ठीक है। और सी और ई मिलाया है नहीं, तो सी और ई को भी आपस में मिला दिए। तो सी कितने आदमी से हाथ मिलाया, तो बोल दीजिए सी 2 आदमी से हाथ मिलाया। अब डी का बात कर लिया जाता है। डी किससे किससे मिलाएगा, सबसे पहले इधर आते हैं लेफ्ट साइड। सी से मिला चुका है, यहाँ देखिए सी से मिला लिया है। कलर चेंज कर देते हैं। किसका बात कर रहा है, डी का बात चल रहा है। तो चलिए डी सी से मिला चुका है, उसके बाद डी बी से मिलाया है, तो नीचे देखिए बी से मिला लिया है। क्या डी ए से मिलाया हुआ है, तो ऊपर देखिए मिला लिया है। तो डी अब किससे हाथ मिलाएगा, तो डी मात्र हाथ मिलाएगा इससे, ई से। तो डी एक बार हाथ मिलाया और किससे मिलाया, एक हाथ मिलाया। और ई का अगर बात कर लिया जाए तो ई को देखिए, ई ऑटोमेटिक सभी से हाथ मिला चुका है। चलिए डी से मिलाया है ना, अब ई का बात कर लिया जाए और सी से, देखिए ये वाला मिलाया है ना। ई अब बी से, देखिए ई बी से नीचे से मिलाया है। ई है ए से, ऊपर से मिलाया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम लोग को ही ना आता है कि सिंपली आप जोड़िए, तो जोड़ते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक है। कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, सिंपली इसको जोड़ते हैं। अब आते हैं फार्मूला कैसे बना। फार्मूला तो बता दिए कि अगर किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, 4 और बटे 2 और इंटू नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। लेकिन यहाँ आदमी कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आदमी कितना है, 5। अच्छा यहाँ पे बताइए कि टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया, तो सिंपल जोड़ दिए 3 2 3 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। कितना हो गया, 10।
अब यहाँ पे हम लोग का जो योग होगा, तो योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 और इंटू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म कितना है 4। इसको सिंपली कटा दीजिए, 2 से 4 1 5, 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, फार्मूला वाला बनाने वाला क्या कर दिया है कि यहाँ पे जो है 4 प्लस 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को मिला के एक नंबर दे दिया n, ठीक है, n दे दिया और n माइनस 1 कर दिया। तो n में अगर 1 घटाइएगा तो n माइनस 1 ही आएगा, n माइनस 1, और ये बटे 2 वाला इसको ठोक दिया, ठीक है। तो ये तो फार्मूला बनने का बात था, ये फार्मूला बनने का बात था। अब हम लोग को बस एक चीज़ समझना है कि अगर हाथ मिलाएगा तभी हम लोग को 2 से भागा देना है, अगर गिफ्ट देगा तो 2 से भागा नहीं देना है, ठीक है। और दोनों का सूत्र ये तो हो गया किसका, हाथ किसका हो गया, n इंटू एन माइनस 1 बटे 2, अगर 2 आया तो ये हाथ मिलाने का सवाल है, सूत्र है। और n इंटू एन माइनस 1 केवल मल्टीपल में आया तो ये किसका है, कुल गिफ्टों की संख्या का सवाल है, सूत्र है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब लगे हाँ 2-3 क्वेश्चन को उड़ाइए तड़ातड़, अब रुकेंगे नहीं, जितना समझाना था बहुत टाइम खा लिए। चलिए अब डायरेक्ट सवाल को उड़ाते हैं। एक पार्टी में 5 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। तो हाथ मिलाने वाला सवाल आ गया तो इसमें क्या होता है, 2 से भागा देना पड़ता है। तो कुल व्यक्ति कितना है 5, ठीक है 5। तो इसको n मान लिए और n माइनस 1 कहने का मतलब 4, और इसमें क्या करना है 2 से भागा देना है और यहाँ से कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, 5 दूना 10, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है नहीं है। चलिए इसको उड़ाइए। एक पार्टी में 15 लोग थे और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। 15 आदमी था, n माइनस 1, ठीक है, अब बटे 2, हाथ मिलाने का बात किया गया है ना, हाथ मिलाने का बात किया गया है। तो सिंपली इसको कटा दीजिए 7 से, और 7 75, 105 बार, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए, इसको देखिए क्या है। एक पार्टी में 15 लोग थे और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या बताइए, ठीक है। तो कुल गिफ्टों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें भाग नहीं देना है, n इंटू एन माइनस 1 करके ही छोड़ देना है। 15 n का मान हो गया, n माइनस 1 का मान कितना हो गया 14। सिंपली इसको आप गुना कीजिए तो 15 को 10 बार पढ़ देते हैं तो 150, 15 को 4 बार पढ़ते हैं तो 15 चौके 60, सिंपली जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 2, 210, ठीक है। यही था आपका फाइनल आंसर, बराबर क्या हो जाएगा, तो 210। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।